हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है। आज का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, जो कि है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग इस ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए एक सुंदर सा टॉपिक जो कि है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल torque on electric dipole due to uniform electric field lines। हाँ कि ना, इस टॉपिक को बच्चों लिख लीजिए आप अच्छे से। अब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन सबका फील लेते हैं कि इस टॉपिक में फील क्या है। क्या लेंगे हम लोग, अच्छे से फील लेंगे इस टॉपिक का। अब देखिए, इन्होंने तीन चीजें यूज की हैं। क्या है, टॉर्क यूज किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज किया है। यहां पे मैं एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा आप लोग को कि अभी तक जितने भी डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आया है तो हम लोग क्या इसका फॉर्मूला यूज किए हैं कि दैट इज P इज इक्वल्स टू Q डॉट 12। दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट P इज इक्वल्स टू Q डॉट 12। हाँ बच्चों कि नहीं, यही यूज किए हैं कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहां पे पहले ही बता दीजिए। याद रखिएगा कि जहां जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल आया है वहां पे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या यूज किया है, P इज इक्वल्स टू Q डॉट 12। तो यहां पे भी यूज करेंगे। यहां पे बोल दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब तो आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, इतना आप तक पढ़ चुके। टॉर्क क्या होता है ये आपको समझना है। अब देखिए, जस्ट सपोज मेरे पास मार्कर है। टॉर्क क्या होता है, ये एक तरह का टर्निंग इफेक्ट होता है। अगर मैं सिंपल सी वर्ड में बात करूं कि सिंपल सा सेंटेंस आप बताइए कि टॉर्क क्या होता है, तो आप इतना याद रखिए कि जिस फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट होता है, टर्न होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टॉर्क करते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग टॉर्क निकालेंगे किस फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जितनी भी चीजें कही हम लोग इसे यहां पे बनाते जाएंगे और उससे सीखते जाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं जब डेरिवेशन होती है कि आप डेरिवेशन का डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से डायग्राम समझने वाले। यहां पे क्या क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कोई यूनिफॉर्म क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेते हैं। आप भी पेन पेंसिल ले लीजिए और आराम से क्या करिए, इस डायग्राम को बनाना शुरू करिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अभी मैं ये रब भी करवा दूंगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली। मान लेते हैं ये कोई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज इन दिस डायरेक्शन। अब यहां पे हम लोग क्या कहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, एक नेगेटिव क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज। यहां पे एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। हाँ कि ना, इन दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब इसका जो बीच का सेंटर होगा, हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग हमेशा क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब आप पूछेंगे कि हमने यहां पे क्यों नहीं लिया, ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम लोग ऐसे ले लेंगे तो उसमें कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एक स्टेशनरी पोजीशन हो जाएगी, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। अब हमने पढ़ा है बच्चों कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई चार्ज लगता है, रहता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, तो उसमें कोई फोर्स लगती है। तो अगर कोई एक चार्ज है जैसे प्लस है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, हाँ कि ना, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से ही कुछ निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इधर निकल रही है ना, हाँ कि ना, तो इस तरफ होगी फोर्स। तो लोग मान लेते हैं फोर्स क्या होगा, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फोर्स यहां पे होगा कुछ, क्या होगा, एफ होगा कोई फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होगा, हाँ कि ना। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है और इधर से निकल रही है, तो इस तरफ फोर्स होगा कुछ, हाँ कि ना, कुछ इस तरफ फोर्स होगा, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होगा, इधर भी फोर्स होगा, हाँ कि ना। अब हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं क्या बच्चों, टॉर्क निकाल रहे हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये आपको आना जरूरी है। टॉर्क एक तरह का फोर्स ही होता है, यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो टॉर्क का होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही होगी, फोर्स पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही होगी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, वही क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये सेंटर है, हाँ कि ना, और यहीं से मेजर की जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है हमारी फोर्स और ये है हमारी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आप ऐसे बना लीजिए, हाँ कि ना बच्चों, डायग्राम अच्छे से आप कॉपी में बनाइए। इतना समझ आया बच्चों। तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसके, ठीक है, अब हम इतना समझ में आ गया हम लोग। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई डी होगी, हाँ कि ना, हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं इसके बीच का एंगल जो है वो मान लेते हैं कुछ थीटा। ये क्या है, एक पैरेलल लाइन गई है, ये क्या गई, ऐसे सीधे लाइन गई है, तो इसके बीच का हम लोग मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, हाँ कि ना। सिमिलरली ये भी कोई थीटा एंगल हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर मैं कहूं कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, तो आप यहीं पे मैं स्टार्टिंग बता दे रहा हूं, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम कहां होता है, फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यू। तो हम लोग ये देख लेते हैं, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये गया, हाँ कि ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, हाँ कि ना। इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए, इतने डायग्राम को आपने बना लिया, हाँ कि ना बच्चों। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हमें एंगल मिल गया, अब हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। कैसे, अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा यूज करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस नहीं चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर चाहिए हमें, तो P और H क्या है हमारा, L है, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, L साइन थीटा, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। इसको आप नोट करिएगा नीचे अच्छे से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L साइन थीटा, किसकी, D की वैल्यू। सिमिलरली बच्चों यहां पे भी होगा, ये है सेंटर, ये है फोर्स, और ये है कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ कि ना मेरे बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगी, L साइन थीटा, हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों। ये मान लेते हैं कोई पोजीशन A है, ये कोई मान लेते हैं पोजीशन कोई B है, हाँ कि ना। इतना समझना है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं समझाया आपको। जितनी भी चीजें यहां पे दी थी वो चीजें लिखी है यहां पे, और हर चीज मैं लेता गया हूं, ठीक है, ठीक है। कुछ भी नहीं बताया अभी तक, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल लगाए तो उस पर फोर्स भी लगेगा। अब फोर्स की वैल्यू तो आपको पता होनी ही चाहिए, F इक्वल्स टू Q होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क की बात किया है तो टॉर्क में फॉर्मूला ही होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो L sin थीटा आया, बस इतना ही हमने समझा। और हमने देखा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन
P वेक्टर एंड E वेक्टर। हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों। अब देखिए यहां पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है, तो दोनों कुछ इस तरफ इस तरफ इस तरफ टर्निंग इफेक्ट होगा बच्चों। हाँ कि ना, कुछ इस तरफ होगा। तो एक इस फोर्स की वजह से इधर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक इधर टाउ है, इधर टॉर्क है, और एक इधर टॉर्क है। दे आर इन सेम डायरेक्शन, एक इधर है और एक इधर है। दोनों सेम डायरेक्शन की होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए यहां पे अब मैं सॉल्यूशन डेरिवेशन कब आने वाला हूं, वो आप देखिए वो क्या होता है। यहां देखिए, यहां पे एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या होगा कि जो टॉर्क होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज टू मेक इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क, अगर मैं लास्ट में ना लिखवा पाऊं तो इसे आप लिख लीजिए। द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज टू मेक इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, इतना लिख लिया। हाँ, यहां पे एक और चीज, एक और बहुत ही गजब की चीज आप देख सकते हैं कि यहां पे एक फोर्स इस तरफ लग रही है तो एक फोर्स इस तरफ लग रही है, मतलब दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स 0 होगा पर टॉर्क नहीं। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है, एंड दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक, अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स क्या है, F इज इक्वल्स टू QE, हम T1 मान लेते हैं उधर वाला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये L sin थीटा। हाँ कि ना, ये हो गई हमारी। सिमिलरली जो T2 आएगी वो क्या हो जाएगा, QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। हाँ कि ना बच्चों, दोनों जो नेट टॉर्क होगा जो हमारा, हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना, वो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा T1 प्लस T2। हाँ कि ना बच्चों, जो कि चेंज हो जाएगा इन दोनों का, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ QE L sin थीटा। हाँ कि ना। अब जैसा कि मैंने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज हुआ है तो हमें हमेशा क्या होगा, P इक्वल टू Q डॉट L, तो Q2L भी है तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, ये किस में चल जाएगा, PE sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म अगर इसका पूछ लेता है, क्या पूछता है, अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो हमें पता है जब भी कोई वेक्टर फॉर्म पूछता है तो हम लोग किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं, एन कैप, कोई भी कैप लगा दीजिए, एन कैप, पी कैप, के कैप, डे कैप, कैप लगा दिया, इसका मतलब यूनिट वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, यही है हमारा इसका डेरिवेशन। कितना सिंपल डेरिवेशन मैंने आपको बताया, कितना सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। कहिए तो मैं इसे रफ की भी कर दूं, पर इसमें कुछ भी नहीं। देखिए आपने इतना समझ लिया, पूरा आपने डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ लिया, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, आपने निकाला टॉर्क, इसकी वजह से क्या होता है, आप अपना कुछ कुछ वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है, दैट ये चीज मैंने लिखा है, वो चीज आप बीच में लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, आपने हर चीज अच्छे से बताया है, इसने आपने यहाँ पे प्रूव भी किया है। अब आप नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, जो मैंने आपको बताया, दैट थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। हाँ कि ना,
यहां पे जो थीटा यूज हुआ है, इट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। और देखिए यहां पे P क्रॉस E है, तो P किस तरफ है, इस तरफ, नेगेटिव से, तो P क्रॉस E, P क्रॉस E, E इस तरफ है, P क्रॉस E, तो इस तरफ जा रहा है टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अंदर है, हां कि ना, हां कि ना। इसी तरह यहां पे भी देखिए P क्रॉस E, ये देखिए फोर्स किधर आ रही है, इस तरफ, फोर्स किधर आ रही है, इस तरफ जा रही है फोर्स, हां कि ना बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब मैंने एक चीज बताई थी, एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी, टेंडेंसी हमने बताया था क्या आपको, टेंडेंसी, टेंडेंसी टॉर्क की क्या होती है, इसको लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज टू मेक इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इसको मैं यहां पे ये चीज रब कर रहा हूं और आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, फील देने वाला हूं उस चीज का, ये भी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है। यहां पे एक चीज पूछ लेता है, व्हेन टॉर्क बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, 1-2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स नहीं आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो आप देख सकते हैं टी टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा। अब साइन थीटा पे ही सब डिपेंड कर रहा है, अगर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, हाँ कि ना, तभी तो ये क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, PE, हाँ कि ना। तो टाउ की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा टेंड्स टू 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE साइन 0 इज साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, हेंस व्हेन मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी 0। टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे मिनिमम हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। यहां पे बस एक और टॉपिक छूटा है, वो है यहां पे पूछेगा विच काइंड ऑफ मोशन इट इज, ठीक है। उसमें दिया होगा ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, विच काइंड ऑफ मोशन। तो यहां पे आप लिखेंगे देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज नो रोटेशनल मोशन, इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो ओनली। क्योंकि टू एंड फ्रो क्लॉक देखा आपने, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे 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 घूमता रहेगा। समझे बच्चों, समझ रहे आप। तो इट ऑसिलेट ओनली टू एंड फ्रो मोशन, अगर ये टू एंड फ्रो लिखा हुआ है तभी आप उस पर टिक कर दीजिए, खत्म कर। इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बच्चों यहां पे कंप्लीट होता हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो पे, पर इससे पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। रिवीजन नहीं हुआ तो आपको पता है क्या होगा, तो रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।